एक खूबसूरत जंगल में चिड़िया का एक छोटा सा घर था जिसके अंदर चिड़िया और उसकी एक बेटी रहती थी। चिड़िया का घर टूटा फूटा और कच्चा सा था। उस घर में दोनों माँ बेटी अकेली रहती थी। चिड़िया की बेटी का नाम निम्मो था। निम्मो छोटी सी उम्र में ही समझदार थी। एक दिन वो अपनी माँ से कहने लगी कि मम्मी, बारिशों का मौसम चल रहा है। हमारे तो छत की मरम्मत भी होने वाली है। हम क्या करेंगे अगर बारिश आ गई तो? बेटा, मैं अकेले क्या करूं? अब इसी में हमें गुजारा करना पड़ेगा बारिशों तक। बारिशों के जाने के बाद हम कुछ करेंगे। चिड़िया अपनी बेटी से ये कहती है और वो दोनों एक दूसरे को देखती रहती हैं और बहुत ज्यादा परेशान होती हैं। कुछ दिन गुजरते हैं तो तेज हवाएं शुरू हो जाती हैं। तेज हवाओं के साथ तूफान भी शुरू हो जाता है। कुछ ही देर बाद तूफान के साथ बारिश भी शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज होती है कि जंगल में सारे परिंदे और जानवर अपने अपने घरों में चले जाते हैं और इधर चिड़िया और उसकी बेटी भी अपने घर के अंदर परेशान बैठी होती हैं। फिर निम्मो बोलती है, मम्मी, बारिश बहुत तेज हो गई है। मुझे अब बहुत डर लग रहा है। कहीं हमारी छत न गिर जाए। बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमें कुछ नहीं होगा। तुम बस दुआ करो कि बारिश रुक जाए। चिड़िया को भी डर लग रहा होता है कि कहीं छत न गिर जाए। थोड़ी ही देर बाद छत के एक कोने से पानी गिरने लगता है। बारिश का पानी गिरता देखकर निम्मो बोलती है कि मम्मी मम्मी, देखो हमारी छत से पानी गिर रहा है। कुछ करो मम्मी। ये पानी से हमारा घर भर देगा। हम कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे? बेटा, मैं क्या करूं? पानी बहुत तेजी के साथ अंदर आ रहा है। मुझे बहुत परेशानी हो रही है। अब हम क्या करेंगे? बारिश से कैसे बचेंगे? अगर हम बाहर जाएंगे तो वहाँ भी बहुत बारिश होगी। हमें अब यही गुजारा करना पड़ेगा कुछ देर तक। अब तो दोनों कोनों से पानी अंदर आना शुरू हो गया है। हम ऐसा करते हैं, ऊपर बैठ जाते हैं। इस तरह शायद हमारी जान बच जाए। चलो बेटा, ऊपर बैठो। वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए ऊपर बैठ जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता पानी बढ़ रहा होता है और निम्मो बोलती है कि मम्मी, मुझे लग रहा है हम नहीं बच पाएंगे। हमारा घर पानी से भर रहा है। अब हम कहाँ जाएं मम्मी? बेटा, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। जैसे ही बारिश कम होती है हम बाहर चले जाएंगे। हमें अपनी छत बना लेनी चाहिए थी। उन दोनों के घर में आहिस्ता आहिस्ता काफी ज्यादा पानी बढ़ने लगा। जब पानी बढ़ने लगा तो चिड़िया परेशान होकर बोलती है कि बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर पानी ज्यादा ऊपर आया तो हम दोनों बाहर चले जाएंगे। चाहे बारिश कितनी भी ज्यादा हो, तुम बस तैयार रहना। मम्मी, चलो, अब हमारा घर डूबने वाला है। पानी बहुत ज्यादा हो गया है। चलिए। ऐसा कहकर वो दोनों तेज बारिश में ही बाहर निकल जाती हैं। उनका घर पूरी तरह डूब रहा होता है। जब वो बाहर जाती हैं तो बाहर भी बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। वो बारिश में ही आगे जा रही होती हैं। जब बारिश नहीं रुकती तो वो दोनों एक दरख्त के साथ लगकर बैठ जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता बारिश कम होने लगती है। कुछ ही देर बाद बारिश भी रुक जाती है और चिड़िया कहती है कि निम्मो बेटा, अब हमें अपने घर जाना चाहिए। शायद हमारा घर बच गया हो। हम जाकर घर से पानी बाहर निकालते हैं। चलो बेटा। इतनी ज्यादा बारिश हुई है कि हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। फिर वो दोनों उड़कर अपने घर की तरफ जाने लगती हैं। उन दोनों के पर गीले होते हैं, इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता जा रही होती हैं। उधर उनका घर टूटकर पानी में डूब रहा होता है। जब वो दोनों अपने घर के पास पहुंचती हैं तो उन्हें अपना घर टूटा हुआ नजर आता है। वो दोनों अपने टूटे हुए घर के ऊपर आकर बैठ जाती हैं और निम्मो बोलती है, मम्मी, हमारा घर टूट गया। इसमें तो एक कोना भी नहीं बचा जिसमें हम रह लें। बेटा, तुम रो नहीं। मैं कुछ न कुछ कर लूंगी। हम तुम्हारी खाला के पास चले जाएंगे। मम्मी, खाला तो बहुत दूर रहती है और अगर उन्होंने हमें ना रखा तो हम कहाँ जाएंगे? बेटा,
ऐसा कहकर फिर वो दोनों निम्मो की खाला के घर जाने लगती हैं। चिड़िया बहुत परेशान होती है, लेकिन वो अपनी बेटी को नहीं दिखाती ताकि वो ज्यादा परेशान ना हो जाए। चिड़िया की बहन काफी ज्यादा दूर होती है, इसलिए वो जाते जाते काफी ज्यादा थक जाती हैं। वो कहीं रुके बगैर उड़ती रहती हैं ताकि वो जल्दी पहुंच जाएं। उन्हें जाते जाते शाम होने वाली होती है। जब वो घर के पास पहुंचती हैं तो शाम हो जाती है। वो अपनी बहन के घर के अंदर दाखिल होने लगती हैं। चिड़िया की बहन का नाम नीली और उसके शौहर का नाम रंगू होता है। चिड़िया उनके पास जाकर बैठ जाती है और उसकी बहन बोलती है कि कैसी हो मेरी प्यारी बहन, आज तो इतने दिनों बाद आई हो, आज कैसे याद आ गई हमारी? खैरियत तो है, तुम बहुत परेशान लग रही हो, शाम के टाइम आई हो, सब कुछ ठीक तो है ना? मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाए, आप सब ठीक है ना? और रंगू भाई आप सुनाए, आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ बहन, तुम सुनाओ तुम्हारा क्या हाल है? छोटी का क्या हाल है? ये भी ठीक है। निम्मो भी बिल्कुल ठीक है। क्या बताऊं बहन, तेज बारिश होने की वजह से मेरा घर टूट गया है। अब हमारे पास कोई घर रहने के लिए नहीं बचा, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ आ गई हूँ। मैं तुम्हारी बहन हूँ, कोई गैर नहीं, और तुम जब तक चाहो यहाँ पर रह सकती हो। अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, और तुम परेशान मत हो। देखो निम्मो भी परेशान हो रही है, अब तुम दोनों अपने ही घर में हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहन, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने हमें रहने के लिए घर दिया। इसमें शुक्रिया की कौन सी बात है, तुम शुक्रिया कहकर मुझे शर्मिंदा कर रही हो। अब तुम जाओ, दोनों मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना निकालती हूँ। फिर वो दोनों वहां से चली जाती हैं। उन दोनों के जाने के बाद रंगू बोलता है कि तुम्हें दिल खोलकर उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, वो तो हमेशा के लिए आ गई हैं। कुछ तो ख्याल किया करो, सोच समझ के बोला करो। रंगू ऐसी कोई बात मत उससे करना जिससे उसका दिल दुखे, वो कुछ दिनों तक चली जाएगी। फिलहाल तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे कोई जरूरी काम है, शाम को आ जाऊंगा मैं घर। रंगू नीली से ये बात कहकर चला जाता है। नीली सोचती है कि अगर इसने मेरी बहन को घर से निकाल दिया तो वो कहाँ जाएगी। कुछ ही देर बाद चिड़िया और उसकी बेटी निम्मो भी आ जाती हैं। नीली उनको खाना देती है, वो दोनों पेट भरकर खाना खा लेती हैं। चिड़िया और उसकी बेटी के रंगू के घर में कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन रंगू और नीली अपने घर के बाहर बैठे होते हैं। चिड़िया भी आकर उनके पीछे बैठ जाती है। फिर रंगू बोलता है, ये माँ बेटी अब और कितने दिन इस घर में रहेंगे? हमारा अपना बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। तुमने तो कहा तो वो कुछ दिनों तक चली जाएंगी, लेकिन वो तो नहीं गई। बेहतर यही होगा तुम उसे यहाँ से जाने के लिए कह दो। कुछ दिन और बर्दाश्त कर लो, उसे चली जाएगी वो यहाँ से, बस तुम उसे कुछ मत कहना। देखो, एक दो दिन के अंदर वो घर से ना गई तो मैं खुद उसे अपने घर से निकालूंगा। अब मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं उसे अपने तरीके से बता दूंगी, बस तुम उसे कुछ मत कहना। ठीक है, जैसा तुम कहती हो, लेकिन उसे जल्द से जल्द यहाँ से जाने के लिए कहो। चिड़िया उनकी सारी बात सुन लेती है। चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है और जाने का फैसला कर लेती है। अगले दिन सब इकट्ठे बैठे होते हैं। चिड़िया भी उनके पास बैठी होती है और चिड़िया उनसे कहती है कि नीली बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतने दिन यहाँ रखा। अब मुझे इजाजत दे, मैं जाना चाहती हूँ। तुम्हें क्या हुआ है बहन, तुम क्यों जाना चाहती हो? तुम्हें किसी ने कुछ कहा है क्या? अभी तो तुम्हारे पास घर भी नहीं है, तुम कहाँ जाओगी? मैं कहीं छोटा सा घोंसला बनाकर वहाँ बैठ जाऊंगी, फिर अपना घर बना लूंगी। मुझे यहाँ से जाने दो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। चलो बहन, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हारा पता करती रहूंगी, लेकिन तुम अपने घर के आसपास ही रहना, तभी तो तुम मुझे मिलोगी। फिर वो दोनों वहां से चली जाती हैं। उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होती। उनके जाने के बाद नीली बहुत परेशान होती है। फिर वो रंगू से कहती है कि रंगू, मुझे लगता है उसने तुम्हारी बात सुन ली है। तुमने अच्छा नहीं किया, वो बातें करके उसने सारी सुन ली है, इसीलिए वो चली गई है।
अच्छा किया चली गई, हमारी तो जान छूटी ना। और तुम क्यों परेशान बैठी हो? जाओ मेरे लिए खाना लेके आओ। मुझे मेरी बहन की याद आ रही है, पता नहीं वो किस हाल में होगी। तुम्हें खाने की पड़ी है, ले आती हूँ तुम्हारे लिए खाना। उधर चिड़िया अपने घर के पास एक दरख्त के ऊपर छोटा सा घोंसला बनाकर बैठ जाती है। वो दोनों वहां चुपचाप बैठी होती हैं। थोड़ी देर बाद निम्मू कहती है कि मम्मी, मुझे तो इस घोंसले में बड़ा डर लग रहा है। इसकी तो कोई छत भी नहीं। हम अपना घर कब बनाएंगे? बेटा, डरो नहीं, हमें कुछ नहीं होगा। बस कुछ दिनों के लिए ही हम यहाँ हैं। हम अपना नया घर बना लेंगे और फिर वहां चले जाएंगे। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन रंगू और नीली इकट्ठे बैठे होते हैं तो नीली कहती है, मेरा दिल बड़ा घबरा रहा है। मैं अपनी बहन से मिलने जा रही हूँ। मैं उससे मिलकर आ जाऊंगी तो मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। तुम्हें तो उसी की फिक्र लगी रहती है, उसे क्या होना, मिल गया होगा कोई नया ठिकाना। जाओ, जाना है तो। रंगू ये कहता है तो नीली चुपचाप वहां से चली जाती है। उसे अपनी बहन की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही होती है। उधर वो दोनों माँ बेटी इकट्ठी बैठी होती हैं। दूसरी तरफ उनको एक चील देख रहा होता है। चील उन दोनों को देखकर कहता है कि शिकार अच्छा है। आज ये दोनों खाने के लिए मिल जाएं तो 2-3 दिन तक मुझे भूख भी नहीं लगेगी। जाता हूँ इनको खाने। उधर नीली चिड़िया का दिल घबरा रहा होता है और वो अपनी बहन की तरफ आ रही होती है। वो अभी पहुंचने ही वाली होती है। इधर चिड़िया और उसकी बेटी निमो बैठी होती हैं। उनके ऊपर चील आ रहा होता है। उन्हें खबर भी नहीं होती कि चील उनका शिकार करने वाला है। चील उन दोनों के सामने आकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद नीली भी वहां पहुंच जाती है और चील को देखकर डर कर पीछे बैठ जाती है। आज मुझे डबल शिकार मिल गया। आज नहीं छोड़ूंगा तुम दोनों को। ऐसा कहकर वो लपक कर निम्मो को खा लेता है और थोड़ी ही देर बाद वो चिड़िया को भी खा लेता है। चील उन दोनों को बड़े मजे से खाकर वहां से चला जाता है। नीली दूर खड़ी सब कुछ देख रही होती है। वो चाहकर भी अपनी बहन को नहीं बचा सकी। अगर वो आगे आती तो वो चील उसको भी ना छोड़ता। जब चील वहां से चला जाता है तो नीली अपनी बहन के घोंसले पर आकर बैठ जाती है और कहती है कि मुझे माफ कर देना मेरी प्यारी बहन, मैं तुम्हें नहीं बचा सकी और निम्मो को भी नहीं बचा सकी। ये कहकर फिर वो अपने घर वापस चली जाती है। उधर चिड़िया और निम्मो का घोंसला खाली पड़ा होता है। नीली बड़ी परेशान होकर जब अपने घर पहुंचती है तो वहां पर रंगू बैठा उसका इंतजार कर रहा होता है। जब वो आती है तो रंगू बोला, इतनी देर करनी थी आने में, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था यहाँ पर बैठा हुआ। रंगू, तुमने अच्छा नहीं किया। मेरी बहन के साथ उसे चील खा गया। चील ने निम्मो को भी नहीं छोड़ा। मुझसे तुम बात ना करो। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था वो मेरी बातों की वजह से यहाँ से चली जाएगी और उधर उसे चील खा जाएगा। कुछ दिनों बाद रंगू और नीली बाहर बैठे होते हैं तो रंगू नीली से बोलता है कि क्या हो गया नीली, तुम इतने दिनों से खामोश खामोश रहती हो, मुझसे भी बात नहीं करती तुम। मुझे मेरी बहन की बहुत याद आती है। वो हमारी वजह से इस दुनिया से चली गई। हमारी इसमें कोई गलती नहीं, उसकी इतनी ही जिंदगी लिखी हुई थी, तुम परेशान मत हो। कुछ अरसा ऐसे ही गुजर जाता है। अपनी बहन की मौत की परेशानी की वजह से नीली बीमार हो जाती है और रंगू बोलता है कि मैं डॉक्टर के पास भी गया था, उसने कहा कि वो परेशान रहती है इसलिए ठीक नहीं हो रही। रंगू, मुझे कोई परेशानी नहीं, बस मुझे अपनी बहन के जाने का बहुत दुख है। दुख तो मुझे भी बहुत है, लेकिन इस तरह तुम करोगी तो तुम खुद बहुत ज्यादा बीमार हो जाओगी। कुछ दिनों बाद नीली और रंगू इकट्ठे बैठे होते हैं। नीली की तबीयत दिन ब दिन ज्यादा खराब होती जा रही होती है। रंगू कहता है कि कितनी बार कहा है परेशानी छोड़ दो, हर डॉक्टर के पास ले गया हूँ, लेकिन तुम ठीक नहीं हो रही। मेरी जितनी जिंदगी लिखी होगी मैं जी लूंगी। तुम टेंशन मत लिया करो रंगू। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, तुम्हें अभी बहुत जीना है।
तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। कुछ देर के लिए दोनों चुप हो जाते हैं। अचानक नीली बोलती है, रंगू, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। मुझे लगता है अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी। नीली नीली, तुम्हें क्या हुआ है? उठो नीली, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। उठो नीली, ये सारी मेरी गलतियों की सजा मिली है मुझे। नीली, तुम भी मुझे छोड़कर चली गई हो। फिर रंगू घर में अकेला रह जाता है। उसे समझ आ जाता है कि कोई मजबूरी में किसी के घर पनाह लेने आ जाए तो उसे घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए, बल्कि उसकी मदद करनी चाहिए।